हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 48 है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रीवियसली हम 6 टेंसेस की बात कर चुके हैं, राइट। लेटली हमने बात करी है सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डिटेल में स्टडी करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। जब भी आप कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन स्टूडेंट यू हैव एन ऑब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आप हैज़ यूज़ करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आप हैव यूज़ करेंगे। प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब आपकी प्रोनाउन सिंगुलर होगी, कौन सी, ही, शी, इट, तब आप हैज़ यूज़ करेंगे। और जब आपकी प्रोनाउन प्लूरल होंगी, कौन सी, आई, वी, यू, दे, तब स्टूडेंट आप हैव यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट अब तक आपको इतनी क्लैरिटी तो मिल चुकी होगी, बिकॉज मैं आपको पार्टिसिपल, जेरेंड, फ्रेजेस, टेंसेस का इंट्रोडक्टरी सेशन भी दे चुकी हूँ, जहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे सेशंस ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो अब तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, सो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली यूज़ कहाँ करा जाता है। देखिए, कोई काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन जो उसका असर है वो प्रेजेंट में भी दिखाई देता है, ठीक है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच की कड़ी को दर्शाता है, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट के बीच की स्टूडेंट ये कड़ी को दर्शाता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन असर अगर उसका प्रेजेंट में दिखता है तो ऐसे केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को यूज़ करते हैं। ओके, सो पहली सिचुएशन स्टूडेंट जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, देखिए, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो कंटिन्यू प्रेजेंट में भी हो रहा है, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में भी दिखता है, ऐसे केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं आपसे बोलूँ, दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस रखा, दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 15 ईयर्स। उनकी शादी को करीब 50 साल हो चुके हैं। कहने का मतलब है उन्होंने पास्ट में शादी करी थी और वो उस शादी को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे हैव बिन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स। दैट इज़ वाई वो अपनी शादी को करीबन 50 साल पूरे कर चुके हैं, यानी कि पास्ट में शादी करी थी और अभी भी उस शादी को कैरी फॉरवर्ड करा जा रहा है, कंटिन्यू करा जा रहा है। तो स्टूडेंट, कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन कंटिन्यू प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूँ, शी हैज़ लिव्ड शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली, शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली ऑल हर लाइफ। सपोज़ ये सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा कि वह पूरी लाइफ दिल्ली में रही है, ठीक है। शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली ऑल हर लाइफ, वह पूरी लाइफ दिल्ली में रही है। कहने का मतलब है वो पास्ट में भी दिल्ली में रह रही थी और वो अभी भी दिल्ली में रह रही है। शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली ऑल हर लाइफ, ओके। वो पास्ट में भी दिल्ली में रही थी, वो अभी भी दिल्ली में रह रही है। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट, जब पास्ट का कोई एक्शन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप फॉर और सिंस के बीच का डिफरेंस समझिए। देखिए, फॉर स्टूडेंट हम कब यूज़ करेंगे, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, ठीक है। जब हम पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि कुछ लंबे समय की जब हम बात करेंगे, जैसे फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है, तब हम स्टूडेंट फॉर यूज़ करते हैं। और जब हम स्टूडेंट किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कि जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं,
तब हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं आपसे बोलूँ 1984 फेब्रुअरी लास्ट मंथ, ठीक है, तब स्टूडेंट हम सिंस यूज़ करते हैं। तो फॉर यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें हम फॉर और सिंस का यूज़ करके किसी ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन कंटिन्यू प्रेजेंट में भी कर रहा है, ठीक है। सपोज करिए मैं आपसे बोलूँ आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई के साथ हैव आया, नोन, ठीक है, नोन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फॉर और सिंस को देखकर वो सोचेंगे यहाँ पर आई हैव बीन नोइंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज नोन स्टूडेंट आपकी एक स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पर मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं उसे काफ़ी लंबे समय से जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना रख के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख रहे हैं। मैं इसकी भी बात आगे आपसे करूँगी, अभी आप सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ओके, सो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर आपका फॉर फ्रेज शुरू हो गया कि मैं उसे काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ आई हैव नोन हिम सिंस फेब्रुअरी, ठीक है। सपोज़ मैंने आपसे बोला आई हैव नोन हिम सिंस फेब्रुअरी, ठीक है, तो मैं उसे फेब्रुअरी से जानता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी, यहाँ पर हम कर रहे थे एक पीरियड ऑफ टाइम की बात, यानी कि कुछ अवधि की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि जितनी भी वो अवधि है ना, जो पीरियड है, उसमें एक पॉइंट की, एक स्पेसिफिक समय की। अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस लॉन्ग टाइम में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पता नहीं कितने साल आ गए होंगे। लेकिन अगर मैंने बोला आई हैव नोन हिम सिंस फेब्रुअरी, तो यानी कि मैं उसे फेब्रुअरी से जानती हूँ, ठीक है, मैं उसे फेब्रुअरी से जानती हूँ। दैट इज़ वाई ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम। तभी स्टूडेंट हम फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और सिंस के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल मैं और बताती हूँ, मैं आपसे बोलूँ वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, ठीक है। सपोज़ मैंने आपसे बोला वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। फॉर 10 years एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, ये एक ड्यूरेशन है, ये एक अवधि है। दैट वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, ठीक है, यानी कि हम पास्ट में भी रह रहे थे और हम अभी भी रह रहे हैं। तो पास्ट में रह रहे थे, प्रेजेंट में भी हमारा रहना कंटिन्यू चल रहा है। सो वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, ठीक है। सपोज मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट ही हैज़ बीन ill since last week, he has been ill since last week, वह पिछले हफ्ते से बीमार है, ठीक है, वह पिछले हफ्ते से बीमार है। he has been ill since last week, पिछले हफ्ते से बीमार है और अभी भी बीमार ही है, ठीक है, पिछले हफ्ते से बीमार है और अभी भी बीमार ही है, यानी कि पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ही के साथ हैज़ आया और बीन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ओके, तो हमने पहले केस की बात करी कि जब कोई एक्शन पास में स्टार्ट होके कंटिन्यू प्रेजेंट में करता है, ठीक है, कंटिन्यू प्रेजेंट में करता है। दूसरा स्टूडेंट हम बात करते हैं कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, अभी हमने बात करी कंटिन्यूएशन की, उसका जो रिजल्ट है वो आपको प्रेजेंट में शो होता है। सपोज़ करो मैं आपसे पूछती हूँ तुम्हारी किताब कहाँ है, मैंने आपसे पूछा
तुम्हारी किताब कहाँ है, और आप बोलते हैं आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी किताब खो चुका हूँ। यानी कि मैंने अपनी किताब शायद कल खोई हो, 2 दिन पहले खोई हो। ठीक है, टाइम से मतलब नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कभी भी स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करते हैं। टाइम से मतलब नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम नज़र आ रहा है तो स्टूडेंट वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, कल स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आज आप कॉन्सेंट्रेट करें सिचुएशंस पे। ठीक है, तो कोई काम पास्ट में हुआ, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में शो हो रहा है, तब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सपोज मैंने आपसे बोला आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने आपसे पूछा तुम्हारी किताब कहाँ है, आप बोले कि मैं अपनी किताब खो चुका हूँ। यानी कि मेरी किताब खो चुकी है और अभी भी मुझे मिली नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से समझो, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूँ आई लॉस्ट माई बुक। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस के बीच का स्टूडेंट अंतर समझना। मैंने आपसे बोला आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी कि मैं अपनी किताब खो चुका हूँ, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। आई लॉस्ट माई बुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव के साथ। ठीक है, लॉस, ठीक है, बेस वर्ब है जिससे बनी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट में। ठीक है, आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी थी। ठीक है, मैंने अपनी किताब खो दी, यानी कि मैंने अपनी किताब खो दी, मैं आपसे सिंपल पास्ट में कह रही हूँ, हो सकता है वो किताब मुझे अब मिल गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि वो किताब हमें मिली है या फिर नहीं मिली है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में स्टूडेंट हमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारी किताब का है और आपने मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में जब जवाब दिया कि आई हैव लॉस्ट माई बुक, कहने का मतलब है कि आपकी किताब खो चुकी है, यानी कि अभी भी वो किताब आपके पास नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी, हो सकता है कि मैंने वो कल परसों पता नहीं कब खोई थी, अब शायद मिल गई हो। ठीक है, अब शायद मिल गई हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में स्टूडेंट हमें एक बात क्लियर हो गई है कि मैंने आपसे पूछा किताब कहाँ है, आपने मुझसे बोला आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी कि वो किताब अभी भी मेरे पास नहीं है। पास्ट के एक्शन का जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में शो हो रहा है, मैंने पास्ट में खोई थी और रिजल्ट अभी भी शो हो रहा है कि वो किताब मेरे पास नहीं है, मैं अपनी किताब खो चुका हूँ। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में जब आप प्रेजेंट में बात करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला आओ मूवी देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला आओ मूवी देखते हैं और फिल्म देखते हैं, आप फिल्म देखने बैठे और आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये फिल्म तो मैं देख चुका हूँ, है ना। आपको रियलाइज़ हुआ अरे ये फिल्म तो मैं देख चुका हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। ठीक है, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। देखिए, यहाँ पर टाइम से मतलब नहीं है कि आपने कल देखी, परसों देखी, लास्ट वीक देखी, लास्ट मंथ देखी। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कभी भी स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, मैंने आपसे कहा आओ मूवी देखते हैं, आपको रियलाइज़ हो अरे ये मूवी तो मैं देख चुका हूँ, आपने बोला आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। ठीक है, तो आपने पास्ट के एक्सपीरियंस को जब प्रेजेंट में फिर से फील करा। ठीक है, पास्ट में आपने मूवी देखी थी, ठीक है, उस मूवी को पास्ट में आपने एक्सपीरियंस करा था और वो एक्सपीरियंस अब आपको फिर प्रेजेंट में होने जा रहा है, आपको रियलाइज़ हुआ अरे ये मूवी तो मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रहे हैं, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। यानी कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी स्टूडेंट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूँ आई हैव प्लेड द गिटार, आई हैव प्लेड द गिटार ever since ever since I was a child। ठीक है, सपोज ये सेंटेंस आया आई हैव प्लेड द गिटार एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड।
मैंने तब से गिटार बजाया है जब से मैं बच्चा था। ठीक है, एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मैंने तब से गिटार बजाया है जब से मैं बच्चा था। यानी कि मैं पहले भी गिटार बजा रहा था, मैं अब भी गिटार बजा रहा हूँ, मैं जब से बच्चा हूँ मैं तब से गिटार बजा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आई हैव प्लेड द गिटार एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, कि मैंने तब से गिटार बजाया है जब मैं बच्चा था। मैंने तब से गिटार बजाया है जब मैं बच्चा था। ठीक है, यानी कि जब आप बच्चे थे तब भी आप गिटार आपने बजाया है और आज भी आप गिटार बजा रहे हैं। सो आई हैव प्लेड द गिटार एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। एक चीज़ की यहाँ हम और बात करते हैं। आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी सेंटेंस में सिंस का यूज़ हो, ठीक है, तो सिंस के पहले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें और सिंस के बाद आप सिंपल पास्ट का यूज़ करें। तो आप ऐसे ही कुछ सेंटेंस स्टूडेंट यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, आपने देखा ये वाला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है और सिंस के बाद स्टूडेंट आपका ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है। ठीक है, आपको ये रूल रटवाया गया है। ओके, तभी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखिए, जो आम बोलचाल की भाषा है ना स्टूडेंट, जो हम आम लाइफ में बातें करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम टेंसेस कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं टेंसेस को जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं। मैंने आपसे बोला आई हैव प्लेड द गिटार एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, कहने का मतलब है स्टूडेंट कि मैंने तब से गिटार बजाया है जब मैं बच्चा था। ठीक है, कि आपने गिटार बजाने का एक्सपीरियंस बचपन में भी किया है और आज आप अगर फिर गिटार बजा रहे हो तो आप कह रहे हो कि मैंने तब से गिटार बजाया है जब मैं बच्चा था। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। रटने की ज़रूरत नहीं है कि सिंस अगर आ रहा है तो सिंस के पहले अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में होना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट कभी भी मत करना। ठीक है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखो, उसका मीनिंग निकाल कर देखो कि निकल कर क्या आ रहा है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं और वो एक्सपीरियंस जब प्रेजेंट में भी आ रहा है, ठीक है, तब आप स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि रिसेंटली। ठीक है, कुछ वर्ड है रिसेंटली, जस्ट। ठीक है, इसके साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सपोज शी हैज़ जस्ट गॉन आउट। ठीक है, शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, यानी कि जब आप कोई एकदम इमिजिएट पास दिखाते हैं कि वो अभी अभी बाहर गया है। ठीक है, वो अभी अभी बाहर गया है, अभी अभी बाहर गया है, जस्ट गॉन आउट, तो कोई इमिजिएट पास्ट है स्टूडेंट, तो उसे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाते हैं। शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। तो जब किसी सेंटेंस में आप जस्ट देख रहे हैं और जो इमीडिएट पास्ट को दर्शा रहा है कि वो अभी अभी बाहर गया है, तो उसे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, रिसेंटली के साथ भी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, शी हैज़ गॉन रिसेंटली, शी हैज़ गॉन रिसेंटली, वो बिल्कुल अभी गया है, वो बिल्कुल अभी गया है। तो स्टूडेंट रिसेंटली और जस्ट के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं ऐसे पास्ट एक्शंस जिनका स्पेसिफिक टाइम या डेफिनेट टाइम नहीं गिवन होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब भी हम यूज़ करते हैं हम कभी भी स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ, मिस्टर हरी हैज़ बीन टू जापान। मिस्टर हरी हैज़ बीन टू जापान, कहने का मतलब है मिस्टर हरी जापान गए हैं। ठीक है, कब गए हैं वो नहीं पता। मिस्टर हरी हैज़ बीन टू जापान, कब गए हैं वो नहीं पता। स्पेसिफिक टाइम स्टूडेंट हमें नहीं पता। सपोज मैं आपसे बोलूँ, हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रैवल, क्या तुमने गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या तुमने गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ी है?
तो स्टूडेंट आपने पास्ट में पढ़ी होगी ना, पूछ मैं आपसे अभी रही हूँ, क्या तुमने गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ी है? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आएगी स्टूडेंट, कभी भी आपको स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होगा। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, या फिर स्टूडेंट येस्टरडे हो गया, ठीक है, या फिर सपोज कोई टाइम क्लॉज हो गया, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है। इस टाइप से स्टूडेंट कभी भी आपका सेंटेंस में मेंशन नहीं होगा, ठीक है, कभी भी इस तरह से सेंटेंस में मेंशन नहीं होगा। कल मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगी सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, दूसरी बात अब आप और समझिए, हैज़ गॉन और हैज़ बीन के बीच का डिफरेंस। देखिए डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। सपोज़ मैं आपसे बोलूँ राम कहाँ है, आप बोलते हैं राम हैज़ गॉन टू दिल्ली, ठीक है। आप बोलते हैं राम हैज़ गॉन टू दिल्ली। मैंने आपसे पूछा राम कहाँ है, आप बोलते हैं राम हैज़ गॉन टू दिल्ली, राम दिल्ली गया है, ठीक है। सपोज़ करो राम वापस आ गया, ठीक है, राम वापस आ गया और अब मैं पूछ रही हूँ राम से कहाँ गए थे, हाँ भाई कहाँ गए थे, और राम कहता है आई हैव बीन टू दिल्ली, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है स्टूडेंट हैज़ गॉन जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कहीं गया है और अभी तक लौट कर वापस नहीं आया है, ठीक है। और जब हम हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज़ करते हैं यानी कि कोई व्यक्ति कहीं गया था और अब वो लौट कर वापस आ चुका है। जब मैंने बोला राम हैज़ गॉन टू दिल्ली यानी कि राम दिल्ली गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। अब राम आके बोल रहा है आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, ठीक है, मैं दिल्ली गया था यानी कि मैं अब जाकर वापस आ चुका हूँ, आई हैव बिन टू दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली गया था, आई हैव बिन टू दिल्ली। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी स्टूडेंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ एडवर्ब्स के बारे में, ठीक है, कुछ एडवर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका यूज़ अगर होता है तो वो स्टूडेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे सो फार हो गया, ठीक है, या फिर स्टूडेंट टिल नाउ हो गया, या फिर स्टूडेंट आप येट कह लीजिए, या फिर नेवर कह लीजिए, या फिर स्टूडेंट एवर कह लीजिए, ठीक है। सो फार, टिल नाउ, येट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या दिमाग में रखना है, सो फार, टिल नाउ और येट, ये तीनों एडवर्ब या तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, या फिर स्टूडेंट ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, ठीक है। नेवर और एवर स्टूडेंट आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। सो फार, टिल नाउ, येट, इन एडवर्ब्स का यूज स्टूडेंट या तो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा या फिर आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में, वेयर एज नेवर और एवर का यूज स्टूडेंट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सपोज मैं आपसे कोई एग्जाम्पल दूँ, सपोज मैं आपसे बोलूँ हैव यू सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज़ हैंड राइटिंग को माइंड मत करिएगा, हैव यू सब्सक्राइब द चैनल येट, ठीक है। मैंने आपसे बोला था येट आएगा या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गया। क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। हैव यू सब्सक्राइब द चैनल येट, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो देखिए हमने येट का यूज़ करा, ठीक है। अब स्टूडेंट सपोज आप आंसर करते हैं नो, so far I have not subscribed the channel, no, so far I have not subscribed the channel, नहीं अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। सो
नो सो फार आई हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। तो सो फार देखिए नॉट के साथ यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आया। सो स्टूडेंट, सो फार, येट या फिर आपका टिल नाउ, नेवर, एवर, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं स्टूडेंट, ये आपके किस में यूज़ होते हैं? ये स्टूडेंट आपके यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जो आपका सो फार है लिख लीजिएगा, टिल नाउ है, और स्टूडेंट येट ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, वेर एज नेवर और एवर स्टूडेंट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड द चैनल यानी कि मैं पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर चुका हूँ, मैं पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में आप ऑलरेडी भी देखते हैं, ठीक है, अगर आप सेंटेंस में ऑलरेडी, वेट अ सेक, मैं थोड़ा साफ तरह से ऑलरेडी लिख देती हूँ। अगर आप सेंटेंस में ऑलरेडी भी देखते हैं तो स्टूडेंट वो सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल, तो हैव आया और सब्सक्राइब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल। तो ऑलरेडी भी एक एडवर्ब है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। कल स्टूडेंट हम बात करेंगे सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, कि कहाँ पर आपको सिंपल पास्ट और कहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। जैसे लास्ट वीक और इन द लास्ट वीक में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप कभी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट वीक और इन द लास्ट वीक में ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है कि आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करने लग जाते हैं। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम कल बात करेंगे। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट आपके प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।